हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर दिस फुल मून जो कि आ रहा है 4 जून को। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, एंड आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, हम बेसिकली इस रीडिंग में देखेंगे कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस फुल मून के दौरान। ओके, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो हम देखेंगे कुछ आर्केटाइप्स कार्ड, मोनोलॉजी कार्ड एंड टैरो कार्ड्स एंड अ गॉडेस मैसेज इन द एंड। ओके, तो ये रीडिंग रहेगी आपके सन साइन के लिए, जहाँ भी आपका सन प्लेस्ड है, जिस भी राशि में, जिसमें भी मून प्लेस्ड है, या फिर जो आपका लग्न है, असेंडेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या आपको करना चाहिए इस फुल मून पे और क्या आपको नहीं करना चाहिए। ओके ओके, लेट्स सी बट यू शुड बी डूइंग। वी हैव लिबरेटर एंड गैम्बलर, और इसका हम लाइट साइड लेंगे इन दोनों कार्ड्स का। ओके, वी हैव विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू। तो अपनी इंट्यूशन का आपको भरोसा रखना है और उस पर डाउट नहीं करना है, जैसे गैम्बलर करता है। ओके, वो गैम्बलर्स को देखा नहीं है कि लाइक ये इस नंबर पे दाव लगा दो, ठीक है, आज 4 नंबर पे इतना पैसा लगा दो। तो वो क्या, उनको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा ही होता है। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है। एंड देन वी हैव लिबरेटर, फ्रीइंग योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम आउटमोडेड बिलीव्स, रिलीजिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिलीज़ करना है और आज़ाद करना है किसी भी तरह की पुरानी घिसी पिटी सोच से। ओके, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस बारे में है। ओके, और क्या आपको नहीं करना चाहिए। वी हैव गॉसिप स्ट्रेट अवे। ओके, थ्राइव्स ऑन द पावर ऑफ पासिंग ऑन प्राइवेट एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, बिट्रेइंग कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंसेस, आपको किसी की बात इधर से उधर नहीं करनी है। ओके, दिस इज़ द थिंग। और मे भी यहाँ पे होता है ना, किसी का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए हम कुछ और ही बता रहे होते हैं कई बारी, तो वो नहीं करना है। ओके, वैसे ऐसा कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट होता होगा तो आपको लाइक गॉसिपिंग नहीं करना है, सिंपल एज दैट। ओके, एंड देन वी हैव चाइल्ड वुंडेड, ब्लेम्स ऑल डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स ऑन childhood wounds, resist moving on through forgiveness. Okay, this is my energy. wounded child energy. Okay, तो यहाँ पे सब कुछ आपको अपने बचपन पे नहीं लादना है कि मेरा बचपन ऐसा था इसीलिए आपके रिश्ते ऐसे हैं, इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। तो अगेन फॉरगिव योर पेरेंट्स, और आपको गॉसिपिंग नहीं करनी है और वुंडेड चाइल्ड वाली एनर्जी में नहीं रहना है, जहाँ पे सब कुछ आपके बचपन से आ रहा है। अब आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है, तो अगेन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग योर लाइफ, डोंट ब्लेम इट ऑन योर चाइल्डहुड। और फॉरगिवनेस, अगेन औरों को माफ़ नहीं हम करते हैं, तो ये इसीलिए आ रहा होता है हमारे अंदर कि हम अपने पेरेंट्स को भी माफ़ नहीं करते हैं। मे बी योर पेरेंट्स हैव सेड समथिंग, मे बी दे डिड समथिंग, आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप और लोगों को भी माफ़ नहीं कर पाते। और जब तक आप माफ़ नहीं करते हैं, आपके अंदर प्यार नहीं आता है, ज़िंदगी रुक जाती है। ओके, लेट्स सी। बॉनफायर टैरो से देखते हैं। ओके, ये मैंने क्या बोला कि टैरो की बजाय बॉनफायर टैरो। ओके, तो ये थोड़ा सा मेरा ब्रैगिंग हो गया कि आई एम यूजिंग दिस डेक। ओके, लेट्स सी। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव 3 of swords. यस, ओके, टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर हीलिंग। ओके, अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी लीजिए। हीलिंग इज़ अ चॉइस। ओके, जो आपको चूज़ करना पड़ता है। ये डिफ़िकल्ट पाथ है, लोग वैसे के वैसे जीते रहते हैं, उसी खड़ूसियत में, उसी गुस्से में, ओके, उसी टूटे दिल के साथ,
ओके आप ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं, बट अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, और वो डिफ़िकल्ट पाथ है। तो अगेन हमारा माइंड कहता है कि इजी पाथ चुनो, खड़ूसी बने रहो, मैं तो ऐसा ही हूँ। आपने देखा होगा लोगों को बोलते हुए कि मैं तो ऐसा ही हूँ। तो आपको वो वाली एनर्जी में नहीं रहना है कि मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ। यू हैव ऑल द कैपेसिटी टू चेंज फॉर बेटर। ओके, देन हैंग्ड मैन, यस, अपना नज़रिया बदलिए। अगर आपको स्पिरिट ने उल्टा भी टांग दिया है पकड़ के, तो इट इज़ अबाउट कि आप उसको समझें कि वो क्यों है, उस चीज़ों से रेसिस्टेंस बंद करें, ठीक है। और कंफर्टेबल नहीं होना है उस डिस्कम्फर्ट में कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ज़िंदगी जैसी फिर चलेगी वैसी चलती रहे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अगर चाहत भी रखने की ज़िंदगी बदल जाए और फिर उसके लिए कुछ करना भी नहीं है, तो डोंट गेट कंफर्टेबल इन दिस डिस्कम्फर्ट। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आती रहेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ भी अगेन उसके लिए आती रहती हैं जो रेडी है, ठीक है। तो अगेन रेडी रहिए लाइफ को एक चेंज देने के लिए, इवन इफ़ यू आर स्टक समवेयर। ओके, वी हैव स्टार। ओके, स्टार अगेन टॉक्स अबाउट हीलिंग। अगेन अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा आ सकता है, जो कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपकी विश पूरी हो रही है। बट इसके लिए आपको अपने सच से जुड़ना पड़ेगा, अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। और यस, इट कैन बी अबाउट अबंडेंस, क्योंकि यहाँ पे फिश की एनर्जी। इट कैन बी फाइनेंशियल अबंडेंस ऑल्सो। ओके, फाइनेंसिस में इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। तो अगेन आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। कोई अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपके पास आ रही हैं तो आपको उनको ग्रैब करना है, उनको लूज़ नहीं करना है। ओके, बस यही फ़र्क होता है सक्सेसफुल और जो नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको वही अगेन ग्रैब करना है और उन पर वर्क करना है। इट इज़ मे बी रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ ट्रैवल की एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स में आई कैन सी अ शिप हियर। ओके, ट्रैवल या ट्रांसफ़र या ट्रांजिशन, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह में बदलाव, तो ये भी हो सकता है। माइंडसेट का चेंज भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड। वी हैव 2 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विश फुलफिलमेंट कैन बी रिलेटेड टू द लव लाइफ। ओके, दिस इज गुड। लेट्स सी, लेनरमैन से देखते हैं। ओके, आई एम गेटिंग अ मैसेज हियर कि इफ यू कीप ऑन हीलिंग योरसेल्फ, यू कैन अट्रैक्ट अ सोलमेट, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपको हील करेंगे और ज़्यादा। ओके, लेट्स सी। लेनरमैन से हमारे पास है कॉफिन, चॉइसेस या क्रॉसरोड्स एंड मून। यस, अपने फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगेन आपके पास यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई चुनाव करने का मौका आ सकता है। 2 लोगों की में भी एनर्जी हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी एनर्जी में 2 लोग हैं जिनको आप में भी अपने लवर की तरह चूज़ कर सकते हैं, या जिनके साथ आप कोई पार्टनरशिप में आ सकते हैं। कोई चॉइस मेकिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। बट आपके पहले वाले चैप्टर को, ये रोने धोने वाले चैप्टर को ख़त्म होना पड़ेगा और आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। एंड इट कैन हैपन ड्यूरिंग दिस फुल मून। यहाँ पे आपकी एनर्जीज अच्छी रह सकती है, तो अपने इमोशंस का ध्यान रखिए इस फुल मून पे, क्योंकि इट कैन अगेन भी कि आप बेटर मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट आपका मूड अगर अच्छा नहीं होगा या आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। हीलिंग इज़ कमिंग फॉर श्योर,
ठीक है, हीलिंग इज़ कमिंग। और अब फ्रेंडशिप, अगर सोलमेट ये वाइब नहीं भी है तो इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप कमिंग फॉर यू, जो कि लाइक किसी से आपके वर्ड्स एक्सचेंज करके, एनर्जी एक्सचेंज करके यू विल फील वेरी गुड अबाउट देम, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट लाइफ। तो अगेन अपनी इंट्यूशन का ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस को चेकआउट कीजिए। एंड आपकी इंट्यूशन पर यहाँ पर ऐसा है कि बात है कि आप इसको, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे या जाने देंगे। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम मून, a message from goddess, and a message what you need to surrender. ओके, इसको पलट ही लिया हमने। surrender to miracles, yes, there is something coming up for you guys। आपको लेकिन अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना, अपनी लो एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, अगेन यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है भी। ओके, लेट्स सी, बी ओपन टू मिरेकल्स occurring in your life, feel and know that these events are real, let go of any resistance and banish any doubt that miracle can happen। ओके, हम अपनी लाइफ में, हमें कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बेटर करने की, बेटर लोगों से जुड़ने की, अपनी लाइफ में प्यार लेके आने की, एक हैप्पी लाइफ को चूज़ करने की, बट हम उनको गवा देते हैं अपने डर से। और अगेन कि हम हील नहीं हो रहे हैं, हील इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप हील होना नहीं चाह रहे हैं। हम बार बार उन किस्सों को याद कर रहे हैं जिनसे आप अपने आप को भरते हैं। अपने आप को शून्य कीजिए, उन किस्सों को जाने दीजिए। इट इज़ नॉट ईजी, ओके, आई नो इट इज़ नॉट ईजी, बट यू हैव टू डू इट। और उसके लिए आपको अगेन अपने सेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, आपकी सेंसेस। तो आप अपने इनपुट डिवाइस में क्या देख रहे हैं। मान लीजिए कोई पुराना दुखड़े वाला गाना देख लिया, अपना दुखड़ा याद आ गया, तो अगेन देख कर याद आया ना, वैसे तो नहीं आ रहा था ना। ओके, कुछ गाना सुन लिया पुराना तो रोना धोना आ गया। मतलब हमारे ईगो को कुछ ना कुछ चाहिए जिस पे हम रो सके, पिट सके, और ये सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू हमारे अंदर जाता है। तो इंद्रियों को चेकआउट कीजिए कि आप क्या खा रहे हैं। खाने से भी कुछ चटपटा मसाला वसाला टाइप खाया तो भी हमारे मूड्स फ्लक्चुएट होते हैं। ओके, तो इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो अपनी सेंसेस का ध्यान रखना ज़रूरी है। देन वी हैव, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग अ गोल। तो यस, अगेन यहाँ पे आपके लिए कोई मैनिफेस्टेशन कैन बी कमिंग। आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। देयर इज समथिंग कमिंग अप फॉर यू, और आप बहुत क्लोज हैं उसके। ओके, एंड देन वी हैव होम, बेस्टिया होम। ओके, होम, अगेन होम एनर्जी मतलब हम खुद, ठीक है, अपने तक वापस आना, बार बार लौट कर। हम क्या करते हैं, बह जाते हैं भावनाओं में, लोगों में, और चीज़ों में, बाहर की सारी दुनिया में, बट हम अपने आप से कनेक्ट नहीं करते। और अपने आप से कनेक्ट करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, योगा, मेडिटेशन, और आज से 10 साल बाद आपका एनलाइटनमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। आप अभी 4 ठंडी सांसें लेंगे, यू विल बी एट होम एंड यू कैन डू इट अगेन एंड अगेन एज यू वांट इट, वेयर यू वांट इट। कहीं पे भी, भीड़ में भी, 85 लोगों के बीच में भी आप अपने घर में रह सकते हैं, ध्यान का कांटा वहाँ पे गड़ा हो तो। ओके, तो यस, यू आर योर होम, यू आर योर सोर्स। आपके अंदर से ये मिरेकल्स निकलने हैं, तो अपना ख्याल रखना, अपने से जुड़े रहना, अपनी अवेयरनेस में रहना इज़ नेसेसरी। जिसका सबसे आसान तरीका है सांस पे ध्यान देना, चलते फिरते, जब भी मौका मिले, जैसे मौका मिले। ओके, तो yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.